हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 53 की, जो कि 24 मार्च के लिए जारी किया गया है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है गतिविधि प्रवर्तक का जल प्रदूषण। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जानते हैं, समझते हैं कि आज के गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, यह एक बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन से है जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जलों के स्रोत जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यानी बच्चों, ये क्या बात कर रहा है? ये बता रहा है कि कैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जल का हमारे जीवन के लिए, क्योंकि अगर जल होगा तो ही जीवन होगा, अगर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। और इसको जो प्रभावित करने वाला कारण है वो है कारण जल का प्रदूषित होना। तो बाकी चीज़ों को समझने से पहले जानना जरूरी है कि जल प्रदूषण होता क्या है बच्चों। तो समझने की कोशिश करते हैं जल प्रदूषण होता क्या है बच्चों। तो जब पानी के विभिन्न स्रोत जैसे नदियाँ, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि से दूषित तत्व आकर मिल जाएं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों से वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधे जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। यानी कि जल प्रदूषण क्या है बच्चों? जब हम अगर बात करें हमारे जो पीने के या इस्तेमाल करने लायक जो पानी मिलता है, जैसे कि नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों आदि से मिलता है, समुद्रों में तो खैर मिलता नहीं है पीने लायक, अगर उस तरह के पानी में हानिकारक तत्व आकर के मिल जाए ताकि हम उसे इस्तेमाल ही ना कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जल का प्रदूषण हो रहा है। अगर मान लीजिए जल अपनी प्राकृतिक गुण, जो कि पीने का गुण है या इस्तेमाल करने का गुण है, उसे खो देता है, तो हम कहते हैं जल प्रदूषित हो गया। या अगर हम किसी साफ जल में कुछ कचरा फेंक देते हैं जिस वजह से वो पीने लायक या इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है, तो भी हम कहते हैं कि जल प्रदूषित हो चुका है बच्चों। आगे क्या होता है बच्चों कि जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं, तो हमारा प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या को और हमने ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। यानी कि इन सब चीज़ें, यानी कि जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं, चाहे वो उर्वरकों के माध्यम से हो, यानी खेती में जो हम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से हो, जो हमारी बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई चल रही है उसके माध्यम से हो, या फिर हम जो घरों में अपना पानी जो गंदा करते हैं उसके माध्यम से हो, या फिर नालियों का पानी, जो सीवेज का पानी सीधे नदियाँ, झीलों आदि में पड़ता है, उस वजह से हो, यानी किसी भी वजह से अगर प्राकृतिक जो स्रोत है हमारा पानी का, उसे हम गंदा करते हैं और वो पीने लायक नहीं रहता है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम एक दिन बड़ी भारी समस्या में पड़ने वाले हैं, जब हम पीने लायक पानी नहीं मिलेगा और हम परेशान हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और साफ़ चीज़ें करने के लिए, यानी पानी को साफ़ करने के लिए कुछ और चीज़ों को करना होगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ ये करनी चाहिए कि हमें जो पानी हमारे पास है उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि वो गंदा ना हो। चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका और गतिविधि आपकी बच्चों, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाना है आपको। ठीक है बच्चों, ये करना है आपको। फिर है प्रश्न नंबर 2, इन कहानी में जिन शब्दों का अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। यानी कि जो आपको समझ में नहीं आए बच्चों शब्द, उनको आप लिखिए, उनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, उच्चारण कीजिए उनका बार बार। जैसे कि एक शब्द हो सकता है बच्चों घातक। घातक का मतलब हो सकता है जानलेवा हो सकता है बच्चों आपको, जो कि नुकसानदायक हो सकता है किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए। ठीक है, इस तरह के आप शब्द और भी ढूंढ सकते हैं।
फिर है प्रश्न नंबर 3, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? अपने साथियों और शिक्षिका की से चर्चा कर लिखिए। तो पहला उपाय क्या हो सकता है बच्चों? सबसे पहला उपाय तो ये हो सकता है कि जो हमारा नदियों नालों में पड़ने वाला जो जो भी स्रोत से जल आ रहा है उसको हम थोड़ा कोशिश करें कि साफ़ हो जाए, और उसे हम साफ़ करके ही, अगर इस्तेमाल करने लायक ना हो वो, तो साफ़ करके ही उसे आगे भेजें नदी झील नालों में डालने के लिए। या फिर अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे क्या करें, हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं करें, जैसे कि पेड़ पौधों को पानी देने में, या फिर किसी कार को धोने में, या वाहन को धोने में, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए बच्चों। दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों हम? दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों कि हम जितना ज़रूरत हो पानी को या जल को उतना ही इस्तेमाल करें, और उसे गंदा ना करें। यानी कि व्यर्थ में गंदा करने से क्या होगा, वो भी हमारे लिए दिक्कत ही करेगा। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? तीसरा, हम अपने आस पड़ोस में ये जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, और ख़ुद भी जागरूक रहें कि हमें जल को गंदा नहीं करना है, जल को जितना हो सके उतना ही इस्तेमाल करना है, और वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना है। तो इन उपायों से आप क्या कर सकते हैं, जल को प्रदूषण को रोकने में मदद कर सकते हैं, और जल को जीवन के तौर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 4, आपके घर में पानी के पीने का स्रोत क्या है? आप पानी के पीने का साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? तो बच्चों, मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपके पास दिल्ली के जल बोर्ड की जो सप्लाई है वो आती है, चाहे वो टैंकर के तौर पे आए या पानी की टंकी जिसे बोलते हैं आप उसके तौर पे आए। कुछ जगह पे हो सकता है जो बच्चे बाहर रह रहे हों, दिल्ली एनसीआर में अलग बच्चे रह रहे हों, तो उनके पास हो सकता है जो नल के बोलते हैं हम, जैसे हम ट्यूबवेल बोलते हैं या फिर आपके हैंड पंप बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। अगर उनके पास वो हैं तो वो भी आपके जल के स्रोत में आएंगे। अब बात आती है कि आप पीने के पानी को साफ़ करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो पीने के पानी को साफ़ रखने के लिए अब बहुत सारे उपाय लोग बाग करते हैं। जैसे कि पहला उपाय क्या कर सकते हैं, सबसे आसान उपाय है फिटकरी को घुमा करके पानी को साफ़ करने की कोशिश। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल कैंडल वाले फ़िल्टर आते हैं वो लगा सकते हैं आप। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं, आरओ वगैरह जो थोड़ा सा पैसों वाला जो काम हो सकता है वो कर सकते हैं। जो आरओ है या फिर फ़िल्टर है बड़े वाले जो आरओ टाइप के होते हैं उसे लगा सकते हैं बच्चों आप। तो ये चीज़ें करके आप अपने आसपास के पानी को साफ़ रख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।